सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, लरिका श्रमित उनिद बस शयन कराहू जाई, अस कही के विश्राम गे राम चरण चितु लाई। अर्थात लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पै फैन समाना, कोमल कलित सुपीति नाना। अर्थात राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछा दिए। गद्दों पर गो के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाई, श्रृंग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। अतः सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वो ही जान सकता है। सेज रुचिर रचि रामू उठाए, प्रेम समेत पलंग पोड़ाए, अज्ञा पुनि पुनि भायन दिनी, निज निज सेज शयन तिन किन्ही। अर्थात इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माता ने श्री राम जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बैठाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैया पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं से प्रेम बचन सब माता, मारग जात भया वनि भारी, कहीं विधि तात ताड़ का मारी। अर्थात श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। छोटा है, घोर निशाचर बिगट भट, समर गनही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारे सुबाहु। अर्थात बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। अर्थात हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि दिए तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पबी कोट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। अर्थात चरणों की धूरी लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, व्रज और पर्वत से ही कठोर शिव जी के धनुष को राजा के समान ही तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आय भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। अर्थात विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आ गए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं और जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही किया जा सकता है। आजो सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात बिदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्ही बिनु देखे, ते बिरजी जनी पार ही लेखे। अर्थात हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे। दोहा है, राम प्रतिसो मातु सब कही, बिनित बर बैन, सुमेरी शंभु गुर विप्र पद, किए नित बस नैन। अर्थात विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री राम जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वो सो गए। निंदव बदन सोहो सुठी लोना, मनहु सांझ सर सिरु सोना, घर घर करी जागरण नारी, देखी परस्पर मंगलगारी। अर्थात नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा लग रहा था जैसे संध्या के समय का लाल कमल मन को मोह लेता है।
स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे की मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कही बिलोको सजनी, सुंदर बंधु सासो ले सोई, फनी कह जनो सिर मनी उर्गोई। अर्थात रानियां कहती हैं, ही सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। और सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपनी सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूड़बर बोलन लागे, बंदी मागनी गुन गए गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। अर्थात प्रात काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे और मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागतों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पार जोहार करने आ गए। बंदे विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असित मुदित सब भ्राता, जन निहे सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। अर्थात ब्राह्मणों ने देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई खुश हुए और माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। सोटा है किन्हीं सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई, प्रात क्रिया करी तात पही आए चारों भाई। अर्थात स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि क्रिया करके पवित्र नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। नहवा परायण तीसरा विश्राम, भूख बिलो के लिए उरलाई, बैठी हर्षी रजा यसु पाई, देखी रामु सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। अर्थात राजा ने देखते उन्हें हृदय से लगा लिया, फिर आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन करके नेत्रों को लाभ की बस यही सीमा थी, ऐसा मानकर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठो मुनि कौशिको आए, सुभग आसनी मुनि बैठाए, सुतान समेत पूजी पद लागे, निरखी रामु दौ गुर अनुरागे। अर्थात फिर गुरु मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पूजा समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। कही वशिष्ठो धर्म इतिहासा, सुनी महिषु सहित रनिवासा, मुनि मन अगम गांधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। अर्थात विष्ट जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया है। अब आगे की कथा को अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।